नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में प्रदेश के 3 नर्सिंग कर्मी भी शामिल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भीलवाड़ा में जहाजपुर पंचायत समिति के 2 गांवों का दौरा किया। पूर्ण चंद्र ग्रहण कल, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कल विभिन्न आयोजन। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ रायसिंह नगर मार्ग पर सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, 1 घायल। और राजधानी जयपुर सहित अनेक स्थानों पर बादल छाए रहे। बीकानेर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 51 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के निस्वार्थ योगदान और कोविड टीकाकरण को गति देने में नर्सिंग कर्मियों की कड़ी मेहनत का उदाहरण दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में नर्सों का योगदान अनुकरणीय रहा है। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान के 3 नर्सिंग कर्मी इंदु लक्ष्मी सांखला, राम प्रसाद मीणा और पुनीता ए शर्मा शामिल हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में नर्सिंग कर्मी रामप्रसाद मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि ये सम्मान मिलने से उन्हें और अधिक समर्पण के साथ सेवा करने की प्रेरणा मिली है। तो मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एसएमएस जयपुर में नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, नर्सिंग कर्मी हूँ। बेसिकली मैं ऑर्गन डोनेशन, मुझे जो थीम इन्होंने रखी, मैं अंगदान, जो ऑर्गन डोनेशन होते हैं, ब्रेन डेड मरीज उनकी फैमिली को काउंसिल करके उनको करा करके ऑर्गन डोनेशन प्रोजेक्ट पर मैं काम करता हूँ। हमको सम्मान दिया है, इससे हमें ये मोटिवेशनल मिलेगा, मेरे और जो साथी हैं उनको मोटिवेशनल मिलेगा, हम और अधिक तन्मयता से काम करेंगे। मैं और मेरी टीम और मेरा पूरे अस्पताल का प्रशासन समाज में और अच्छा मैसेज देंगे। पुरस्कार पाने वाली नर्सिंग कर्मी इंदु लक्ष्मी सांखला ने बताया कि राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करना उनके लिए सम्मान की बात है। मैं यूपीएससी जयपुरी स्वास्थ्य केंद्र जयपुर से बोल रही हूँ, लक्ष्मी नगर से हूँ अभी पोस्टेड। जब से मैंने नौकरी ज्वाइन किया है सर, हमेशा कुछ हटके करना ही चाहती थी। जैसे एक एएनएम खाली वैक्सीनेशन करती है, मैं हमेशा ये चाहती हूँ टॉप रहे हमारा। एक बार मुझे पुरुष नशबंदी में भी मिला, मैंने उसमें भी टॉप किया। परिवार कल्याण से आगे संबंधित ऐसे कार्य में हमेशा बढ़कर ही करती थी। ये पुरस्कार प्राप्त कर मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति जी ने हमें याद किया, बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आज भीलवाड़ा के जहाजपुर पंचायत समिति के इटुंदा और धौड़ गांवों का दौरा कर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। श्री कानूनगो स्टाम्प पर बालिकाओं को कथित रूप से बेचने के मामले की जांच के लिए आज भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने स्कूलों में अध्यापकों और विद्यार्थियों से बातचीत की। श्री कानूनगो विद्यालय नहीं आ रही कुछ छात्राओं के घर भी पहुंचे, जहां उन्हें बालिकाएं नहीं मिली। राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोटा बूंदी क्षेत्र में किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोटा जिले में इटावा के गणेशगंज में किसानों से संवाद में श्री बिरला ने कहा कि वे लगातार रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा खाद कंपनियों के संपर्क में हैं। उन्होंने किसानों से खाद का संचय करने से बचने और आधुनिक खेती की ओर रुझान बढ़ाने को कहा। इस बीच बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में खाद का संकट बना हुआ है।
हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर नोहर फीडर के किसानों ने कल उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। किसानों ने संयुक्त संघर्ष समिति नोहर फीडर के बैनर पर नोहर फीडर से जुड़े किसान अनाज मंडी स्थित किसान विश्राम गृह में एकत्र हुए। ये किसान पानी की मांग को लेकर 131 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता पूरी तरह केंद्रीकृत है। श्री गुढ़ा आज जयपुर में सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। श्री गुढ़ा से पूछा गया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि सभी काम मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग उठाते हुए कहा था कि आईएएस अफसरों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को दिया जाना चाहिए। प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए अब आम जन क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल रूप में धनराशि का सहयोग कर सकेंगे। राज्यपाल और सैनिक कल्याण विभाग के संरक्षक कलराज मिश्र ने आज राजभवन में क्यूआर कोड स्कैन कर धनराशि स्थानांतरित कर इसकी शुरुआत की। राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नागरिक अब पूरी तरह सुरक्षित धनराशि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिजनों के लिए स्वेच्छा से सहयोग कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन कल पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही सुबह 5:46 पर शुरू होगा। ग्रहण का स्पर्श दोपहर 2:39 से शुरू होकर मोक्ष शाम 6:19 पर होगा। ग्रहण की अवधि 3 घंटे 40 मिनट की होगी। जयपुर में चंद्रोदय शाम 5:37 पर होगा। अजमेर में 5:43 पर, आबू में 5:53 पर और उदयपुर में 5:49 पर चंद्रोदय होगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय के समय से चंद्र ग्रहण दिखाई देने की अवधि 25 मिनट से 45 मिनट के करीब रहेगी। जयपुर में लगभग 42 मिनट चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अजमेर में 36 मिनट, उदयपुर में 30 मिनट और माउंट आबू में चंद्र ग्रहण 26 मिनट तक दिखाई पड़ेगा। भारत में अगला चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को होगा, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस बीच कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालु पुष्कर और अन्य पवित्र सरोवरों पर पहुंच रहे हैं। कल ग्रहण के कारण अधिकतर लोग आज ही पवित्र स्नान कर रहे हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ब्रह्म चतुर्दशी पर विभिन्न आश्रमों के संतों और महंतों ने तड़के शाही स्नान किया। पुष्कर में चल रहे मेले में आज भी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें ग्रामीणों और विदेशी पर्यटकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। झालावाड़ के झालरापाटन में आज से राज्य स्तरीय कार्तिक मेला शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार लंपी बीमारी के कारण पशु मेला स्थगित रखा गया है। कार्तिक मेले में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सुबह झालरापाटन के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में सर्वधर्म सभा, प्रार्थना सभा, योगासन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। उसके बाद इसी मंदिर से प्रसिद्ध प्रचंद्रभागा नदी तक जिला अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, सैकड़ों विदेशी पर्यटकों और आम नागरिकों के साथ स्कूली बच्चों ने हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। अभी शाम को द्वारकाधीश मंदिर से लोक कलाकारों, विदेशी पर्यटकों और जिला प्रशासन, स्थानीय नगर पालिका और आम नागरिकों के साथ में स्कूलों के बच्चे शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो पवित्र चंद्रभागा नदी तक पहुंचेगी, जहाँ पर नदी में पवित्र दीपदान किया जाएगा और महाआरती का आयोजन होगा। देर सायं मेला मैदान में राजस्थानी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित होगा। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। बूंदी की केशवरायपाटन में आज से 15 दिन का कार्तिक मेला आयोजित किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर कार्तिक मेला आज पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। बाड़मेर के जसोल में भी माता रानी भटियाणी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के ही खेड़ के रणछोड़ राय मंदिर में भी वार्षिक मेला आज से शुरू हुआ।
सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व के सिलसिले में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में आज गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। भरतपुर में गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। गुरु नानक जयंती पर कल मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ रायसिंह नगर सड़क मार्ग पर गांव 87 जीबी के पास कल देर रात एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। एक कार के डिवाइडर से टकराने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कार सवार 5 युवक जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। घायल का श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब मौसम में आए बदलाव के कारण राजधानी जयपुर सहित कुछ इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके चलते बीकानेर और जयपुर संभाग में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से ही शुरू हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। वो राजस्थान की उत्तरी भागों में स्पेशली बीकानेर संभाग और उसके आसपास के लगने वाले शेखावाटी क्षेत्र में अगले 2 दिन कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा साउथ राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर संभाग के भाग हैं, वहीं अजमेर और कोटा संभाग में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। 10-11 नवंबर से जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत से गुजर जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में प्रदेश के 3 नर्सिंग कर्मी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भीलवाड़ा में जहाजपुर पंचायत समिति के 2 गांवों का दौरा किया। पूर्ण चंद्र ग्रहण कल होगा। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कल विभिन्न आयोजन होंगे। और राजधानी जयपुर सहित अनेक स्थानों पर बादल छाए रहे। बीकानेर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।